आज हम जया एकादशी की पावन कथा सुनेंगे जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसे भैमी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत की महिमा को युधिष्ठिर महाराज को बताया था। यह एकादशी समस्त पापों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। जया एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र नंदनवन में अप्सराओं और गंधर्वों के साथ विहार कर रहे थे। उन्होंने वहां एक भव्य संगीत और नृत्य समारोह का आयोजन किया। सभी गंधर्व अपनी मधुर आवाज में गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। उसी सभा में चित्रसेन गंधर्व की पुत्री पुष्पवती और पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। भाग्यवश वे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो चुके थे। परिणाम स्वरूप उनके गायन और नृत्य में त्रुटियां होने लगी। देवराज इंद्र, जो इन बातों को सहन नहीं कर सकते थे, ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्खों, तुमने मेरे आदर का अनादर किया है। तुम्हारी आसक्ति ने तुम्हें मेरे सामने अपमानित कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पिशाच योनि में जाओ और मृत्युलोक में पतित होकर जन्म लो। देवराज इंद्र के कठोर वचन सुनकर वे दोनों अत्यंत लज्जित और भयभीत हो गए। उनके दिव्य स्वरूप का नाश हो गया और वे भयानक रूप लेकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे हिमालय की अंधेरी कंदराओं में पिशाच योनि में रहने लगे। उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था। वे भूखे प्यासे भटकते रहते, ठंड से कांपते और अपने भाग्य को कोसते। एक दिन गहन शोक में डूबे हुए माल्यवान ने पुष्पवती से कहा, न जाने हमने कौन से भयंकर पाप किए होंगे जो हमें यह पिशाच योनि मिली है। हमें कोई उपाय अवश्य खोजना चाहिए जिससे हम इस कष्ट से मुक्त हो सके। उस दिन संयोगवश माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। हिमालय की ठंडी गुफाओं में उन्हें भोजन या जल कुछ भी नहीं मिला। वे अनजाने में ही उपवास कर बैठे। न उन्होंने कुछ खाया, न पिया, न ही किसी प्रकार का भोग किया। संपूर्ण दिन और रात वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। यह उनका रात्रि जागरण था। जैसे ही सूर्योदय हुआ, भगवान श्री हरि की कृपा से एक चमत्कार हुआ। उनके पिशाच शरीर का नाश हो गया और वे अपने पूर्व दिव्य स्वरूप में आ गए। अचानक स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी और एक दिव्य विमान स्वर्ग से उतर आया। अब वे दोनों पुनः अपनी दिव्यता को प्राप्त कर चुके थे। जब वे इंद्रलोक पहुंचे तो देवराज इंद्र को भारी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे इतनी शीघ्र पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर ली? माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, यह सब भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। अनजाने में ही हमने जया एकादशी का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से हमें यह दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवराज इंद्र भी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भगवान श्री हरि के भक्त मेरे लिए भी पूजनीय है। अब आप दोनों पुनः अपने पूर्व स्थान पर रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा और निष्ठा के साथ जया एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका पालन करने से अग्निष्ठोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और इसका पठन तथा श्रवण करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी का पालन कैसे करें? 1. दशमी के दिन, एकादशी से एक दिन पहले, संध्या के बाद अन्न न लें। 2. एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। 3. तुलसी माता को जल अर्पण करें और उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें। 4. अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5. उपवास करें। निर्जल व्रत, बिल्कुल भी जल ग्रहण न करें। केवल जल ग्रहण करें। फलाहार, केवल फल, दूध और मेवे। 6. इस दिन गेहूं, चावल, दाल, फलियां, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन न करें। 7. क्रोध, झूठ, परनिंदा, व्यर्थ की बातें, आलस्य से बचें। 8. अगले दिन द्वादशी, ब्राह्मणों को दान दें और उचित समय पर व्रत का पारण करें। यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें और अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं।